नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 1 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 54,98,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 5,02,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 5,44,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 3,19,000 अब तक रिकवर हुए हैं। हालांकि 16,424 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 13,186 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 10,084 अब तक रिकवर हुए हैं। 557 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,094 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 952 अब तक रिकवर हुए हैं। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा 57 पर स्थिर है। रविवार को खंडवा में 8, बड़वानी में 3 और खरगोन में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। खंडवा में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। निमाड़ में कुल 13 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि। खंडवा मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से रविवार को 8 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। इस दिन 125 नए सैंपल भी लिए गए हैं। नए संक्रमितों को मिलाकर जिले में कुल 310 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 263 संक्रमित रिकवर होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 17 की अब तक यहां पर मौत हुई है। खरगोन जिले में पिछले 24 घंटों में जहां एक मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज किया गया, वहीं 2 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। हालांकि 143 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। जिले में कुल 284 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 241 रिकवर होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, जबकि 14 लोगों की अब तक मौत हुई है। बुरहानपुर में रविवार को भी कोई नया प्रकरण सामने नहीं आया है। पिछले 3 दिनों से यहां पर संक्रमितों की संख्या 392 पर स्थिर है। यहां पर 264 संक्रमित अब तक रिकवर हो चुके हैं, जबकि जिले में अब कुल 5 एक्टिव मरीज संक्रमित हैं। जिले में अब तक 23 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। बड़वानी में भी पिछले 24 घंटों के दौरान 3 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है, जबकि इसी दौरान 10 संक्रमित रिकवर होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। डिस्चार्ज किए गए लोगों में राजपुर के एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। जिले में अब तक कुल 108 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 84 लोग रिकवर होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। ब्रह्मगिर के जंगल में जुआ खेल रहे थे खंडवा के जुआरी। पुलिस कार्रवाई में 11 लोग सहित 1 लाख रुपए जब्त। 2 दिन पहले खंडवा पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई कर जुआरियों को पकड़ा गया था। इसके बाद खंडवा में जुआरियों की गतिविधि कमजोर हुई थी, लेकिन इसके बाद जुआरियों ने जंगलों का रुख कर लिया है। खंडवा से करीब 20 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिर के जंगलों में पिछले कई दिनों से बड़े स्तर पर जुआ खेले जाने की सूचनाएं मिलने के बाद रविवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी विवेक सिंह के निर्देशन में खंडवा पुलिस ने एक टीम तैयार की और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्रह्मगिर संत की समाधि होने की वजह से पूरे निमाड़ में धार्मिक महत्व का स्थान है। यहाँ अक्सर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। इसी की आड़ में जुआरियों ने ब्रह्मगिर के जंगलों को ठिकाना बनाया। यहाँ पर जुआ खेलने के लिए खंडवा सहित हरदा और आसपास के जिलों के लोग पहुँचने लगे। यहाँ पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए नकद और लगभग 1 दर्जन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। कहारवाड़ी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान ढहा, 2 लोग दबे। किस तरह किया उनका रेस्क्यू ऑपरेशन, देखिए ये पूरा वीडियो। खंडवा के कहारवाड़ी इलाके में रविवार शाम एक पुराना मकान ढह गया। दरअसल झमराल मोहल्ला के इस मकान को ढहाया जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। हादसे में मकान मालिक व एक अन्य व्यक्ति मलबे में दब गया, जिसे आसपास के रहवासियों ने त्वरित रेस्क्यू कर बचा लिया। इस हादसे में कुल 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय मकान में ज्यादा लोग नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से दबे लोगों को समय पर मलबे से बाहर निकाले जाने से वे गंभीर रूप से घायल होने से भी बच गए। बताया जा रहा है दोनों घायलों को मामूली चोटें आई हैं। खंडवा में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, संक्रमण ने फिर बजाई खतरे की घंटी। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए जहां खरगोन के बाद बुरहानपुर ने भी 1 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, वहीं खंडवा में लगातार संक्रमित मरीज मिलने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लापरवाहियों का ही नतीजा है कि रविवार को खंडवा में फिर 8 लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं। रविवार को जो 8 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, उनमें छोटा आवार के 2, सेफी कॉलोनी के 2,
पॉलिटेक्निक कैंपस क्षेत्र का 1, पड़ावा के पास स्थित रामनगर का 1 तथा मेठाराम नगर के 2 मरीज शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि रविवार को कुल 125 सैंपल लिए गए। इस तरह अब तक कुल 5663 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में अब तक कुल संक्रमित 310 हो चुके हैं, जबकि 263 अब तक रिकवर होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। 3 माह से बेरोजगार तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के पंडित और नाविकों ने गतिविधियां शुरू करने की मांग। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर की पूरी अर्थव्यवस्था मंदिर में होने वाली पूजा पाठ, नावों के संचालन और धर्मशालाओं पर टिकी हुई है। देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले 3 माह से यहां पर सभी गतिविधियां लगभग ठप पड़ी हुई हैं। 3 माह से बेरोजगार बैठे पंडित, पुजारी और नाविकों ने अब परिवार पालने के लिए प्रशासन से यहां बंद पड़ी गतिविधियों को शुरू करने की मांग की है। तीर्थ पंडा संघ के अध्यक्ष नवल किशोर शर्मा और उपाध्यक्ष जयप्रकाश पुरोहित ने बताया, मंदिर में दर्शन शुरू होने के बाद भी पंडितों को अभिषेक हाल में पूजा जब तब की अनुमति नहीं दी गई है। इससे पंडितों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने कहा है कि गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जजमानों को पूजा कर बेलपत्र चढ़ाने की अनुमति दी जाए। वहीं नाविक संघ के अध्यक्ष कैलाश भवरिया ने कलेक्टर खंडवा से नावों को पुनः शुरू कराने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने खंडवा में 3 स्थानों पर फूका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला। भारतीय जनता पार्टी द्वारा रविवार को कांग्रेस के पूर्व वाणिज्य मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का देश भर में पुतला फूका गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कमलनाथ की गलत नीतियों से भारत की कुटीर लघु उद्योग की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। जिले भर में मंडलों में भी पुतला दहन के आयोजन किए गए। इस मौके पर विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की गलत नीतियों से चीन को लाभ पहुंचा है। उन्होंने पद पर रहते हुए चीनी वस्तुओं पर आयात शुल्क में कटौती की थी, जो देश के साथ एक तरह से नाइंसाफी है। इसका जवाब पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ और कांग्रेस को जनता को देना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गलत नीतियां बनाकर देश को पीछे करने का काम किया है। पुतला दहन का कार्यक्रम बड़ा बम चौराहा, घंटाघर चौराहे के साथ ही पड़ावा चौराहे पर किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। पुतला दहन के समय कमलनाथ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी लगाए जा रहे थे। सोमवार को बुरहानपुर में रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। सुबह 9 बजे तक सिर्फ मिल सकेगी सब्जियां। बढ़ते कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए जहां खरगोन ने रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन किया, वहीं बुरहानपुर में भी यही हिम्मत दिखाते हुए सोमवार को पूरी तरह लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि बुरहानपुर में 29 जून को पूरी तरह लॉकडाउन किया गया है। इस दिन सुबह 9 बजे तक सिर्फ सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स को दिन भर खोले रखने की अनुमति होगी। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का शहर में स्वागत किया गया है। कलेक्टर ने एक संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने जनता से निवेदन किया है कि इस महामारी से बचने के लिए समय समय पर हमें ऐसे प्रयास करते रहना पड़ेंगे। प्रशासन के इन प्रयासों को बुरहानपुर की जनता के सहयोग की जरूरत है। सोमवार को कोई भी अपने घर से ना निकले। शहर के प्रतिष्ठान और यातायात के साधन पूरी तरह बंद रहेंगे। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।